राम राम सा। आज रे इन वीडियो में मैं आपने राजपूती 10 कली वाले लहंगे की कटिंग और सिलाई करने रो एकदम आसान तरीको बताऊं। तो 10 कली वाले लहंगे की कटिंग और सिलाई सीखने वास्ते आपने वीडियो अच्छे तरीके पूरा देखना है। और वीडियो देखने के बाद में आप कोई भी साइज रो 10 कली रो लहंगो कटिंग और सिलाई कर सको। 10 कली रो लहंगो बनाने वास्ते आपने 3.5 मीटर कपड़ो लेना है, या आप 10 कली रो लहंगे सहित पूरी ड्रेस बनाना चाहो तो 5 मीटर कपड़ो लेना आपने। 5 मीटर कपड़े को आप 10 कली रो लहंगो और कुर्ती कौसली री पूरी साथ में कटिंग हो जी। तो अब लहंगे री कटिंग करने वास्ते कपड़े ने अच्छी तरीके से डबल बिछावना है और लहंगे री लंबाई में आपने 2 इंच कपड़ों कम कर निशान लगा दो एक बार। मगजी और सील लगाने के बाद में लहंगे री लंबाई बराबर हो जी। तो मैं लहंगे री लंबाई राखो 38.5 इंच, इन वास्ते 37.5 इंच रा पल्ला कटिंग कर दूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ने एक बार लाइक कर दो और सिलाई में संबंधित हर तरीके का वीडियो देखने वास्ते आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो एक पल्लो कटिंग करने के बाद में बाकी कपड़े ने अच्छी तरीके से बिछा दो और कटिंग करूँ पल्ले ने पास कपड़े के ऊपर रख दो और इन नाप रो एक पल्लो बड़ कटिंग कर दो। ए 2 पल्ला कटिंग हो गया और 2 पल्लों और 8 कलियों कटिंग हुई। तो 10 कली कटिंग करने वास्ते आपने एक पल्लो बड़ कटिंग करना है। तो बाकी कपड़े ने अच्छे तरीके से बिछा दो और इन तरीके एक पल्ले ने ऊपर रखकर बराबर कटिंग कर दो। कलियों कटिंग करने वास्ते आपने इन तरीके 3 पल्ला कटिंग करना है। अब 3 ही पल्लों ने इन तरीके चौड़ाई मुँह कटिंग कर अलग कर दो। आप ध्यान देखियो, लंबाई मुँह आपने अलग नहीं करना, कपड़ों चौड़ाई मुँह अलग करना है। इन प्रकार एक पल्ले 2 टुकड़ा कर दो। कलियों की कटिंग करने वास्ते मैं 3 पल्लों की कटिंग करी है। तो आपने इन प्रकार तीनों ही पल्लों ने बीच में अलग कर सब भाग करना पूरा, मतलब 3 पल्लों रा पास 80 टुकड़ा करना है। तो कपड़े री खुली साइड है बिन तरफ आपने कपड़ो एकदम सीधो रखकर दूसरी साइड कटिंग करनी है। 6 टुकड़ा कटिंग करिया बंद 5 टुकड़ों ने पासा बिछा दो और एक टुकड़े ने आपने नहीं बिछावना है। एक बात रो आपने ध्यान रखना, पल्ला बिछाओ तो आपने सीधी साइड कपड़े री ऊपर रखनी है, मतलब जो कपड़े री सीधी साइड है वह ऊपरली साइड रखनी और कपड़े री उल्टी साइड है वह नीचली साइड रखो। इन तरीके में आपने 5 ही टुकड़ा बिछावना है। आपने ध्यान रखना है 5 पल्लों ने बिछावना है और एक पल्ले बाकी रख दो। बाद में मगजी या सीण वगैरह कम पड़ी तो इन मुँह कटिंग करना आप ले सको। 5 ही पल्ला बिछावने के बाद में आपने चारों तरफ ही कपड़ों देखना है, अच्छी तरीके से एक दूसरे ऊपर बिछावना है, कोना बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं रखना। अब कलियों की कटिंग करने वास्ते निशान लगा दो। तो मैं लहंगे की कमर की चौड़ाई रखूँ 37 या 38 इंच, इन वास्ते 5 इंच री मैं कलियों कटिंग करूँ बराबर हुई। आपने कमर की चौड़ाई के हिसाब कलियों की कटिंग करनी है। अब एक साइड में मैं निशान लगाने के बाद में बिंग बराबर सामने वाले कोने में एक बार 5 इंच में बड़ा निशान लगाई दो। अब दोनों ही निशानों ने अच्छी तरीके से मिलाई दो। लाइन के ऊपर बराबर आपने कटिंग करनी कलियों की। अगर आप बिना निशान लगाए लहंगे की कलियों कटिंग करो तो कलियों सीधी कटिंग नहीं हुए। लहंगे की सिलाई करने के बाद में लहंगो अच्छो नहीं दिखेला, या तो कली छोटी हो जी या बड़ी हो जी। इन वास्ते आपने अच्छे तरीके से निशान लगाने के बाद ही कटिंग करनी है। अब दोनों साइड ही 5 कलियों की कटिंग होगी। अब एक साइड में 5 कलियों उठा दूसरी कली ऊपर रख दो। 10 ही कलियों बराबर बिछाई दो ऊपर। अब 10 ही कलियों लंबाई रो कपड़ो एक साइड तिरछो है और एक साइड सीधो है। तो सीधे कपड़े की साइड आपने कली नापनी है और बिंग बराबर एक बार 20 में निशान लगाई दो और एक बार तिरछी कलियाँ बिंग में निशान लगाई दो। इन तरीके में आपने कलियों में निशान लगा कलियों ने एकदम सीधी कटिंग करनी है। इन प्रकार आप लहंगे कलियों सीधी करोला तो लहंगो सिलाई करने के बाद में बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं दिखेला, एकदम बराबर हुई गोलाई में। आपने एक बात रो ध्यान रखना, कली रो कपड़ो सीधो है बिन तरफ आपने कटिंग नहीं करनी।
ए 10 ही कलियों कटिंग होगी। अब जोड़ने रो तरीको बता दूं। अब एक कली उठा इन तरीके रख दो, दूसरी कली रो कपड़ो पासो इन तरीके उल्टो रख दो और एक साइड में सिलाई लगान कलियों जोड़ दो। लेकिन एक बात रो आपने ध्यान रखना, कली रो कपड़ो एक साइड में सीधो है और एक साइड में तिरछो है, तो इन तरीके में आपने कलियों जुड़ेला पूरी 10 ही। अब लहंगे वास्ते मगजी कटिंग कर दो। 30 इंच लंबाई रो कपड़ो है, इनमें सीन कटिंग कर दो पहला, तो 4.5 इंच तक सीन बराबर हो या आपने इन प्रकार कटिंग करनी है। बाकी कपड़े री मगजी कटिंग कर दो। 10 कली रो लहंगो बनाने वास्ते आपने 25 इंच रो कपड़ो लेना है मगजी बनाने वास्ते, या फिर पूरी ड्रेस री आप कटिंग करो तो पूरा 1 मीटर लेना है। अब कपड़े ने एक भाग में बिछाई दो और कोई भी एक कोना पकड़ लो और बिंग बराबर सामने वाले कोने तक कपड़े ने अच्छे तरीके से डबल कर दो। डबल करने के बाद में दोनों साइड आपने कोना बराबर रखना है। जो कपड़ो डबल करियो बिन तरीके में आपने कोना बराबर रखना है और कपड़ो बीच में अलग कर दो। अलग करने के बाद में दोनों साइड आधो आधो भाग पासो बिछाई दो। कपड़ो बीच में अलग करियो बिन तरीके पासो बिछाई दो। तो एकदम आराम बिछावनो आपने दोनों साइड हुई और कोनों रो कपड़ा आपने एकदम अच्छे तरीके बराबर रखना है एक दूसरे ऊपर। और लहंगे री मगजी कटिंग करने वास्ते आपने 5.5 इंच लंबाई रो निशान लगावनो है। 5.5 इंच चौड़ाई री आप मगजी कटिंग करो तो आप मगजी बराबर होवेला लहंगे रे। अब दोनों साइड निशान लगाने के बाद में एक सही तरीके लाइन बना दो। इन प्रकार आपने मगजी वास्ते निशान लगावनो है। तो पूरा ही पल्ला आपने एक नाप रा कटिंग करना 5.5 इंच रा। एकदम आसान है, दोनों साइड निशान लगाई दो और बाद में निशान मिलाई दो। अब निशान के ऊपर ऊपर अच्छे तरीके से कटिंग कर दो। कपड़ो डबल है, इन वास्ते 6 टुकड़ा वही मगजी रे पूरा। इन वास्ते 10 कली रे लेंगे बराबर वही मगजी। मगजी कटिंग करने के बाद में जोड़ने रो तरीको बताऊं। अब मगजी रो कोई भी एक टुकड़ो बिछाई दो। मगजी री सीधी साइड रख मगजी ने बिछाई दो। अब मगजी रे दूसरे टुकड़े ने अच्छे तरीके बराबर सामने रख दो। मगजी रे टुकड़ा आपने सीधी साइड रखना है और ध्यान रखना आपने। और इन तरीके मगजी रे टुकड़ा जुड़ेला तो कपड़े ने उल्टो कर दो और इन प्रकार आप सिलाई लगाओ तो मगजी रे दोनों ही टुकड़ा जुड़न तैयार हो जी। इन तरीके लहंगे मगजी जोड़ दो। लहंगे री कटिंग करने के बाद में अब लहंगे री सिलाई करने रो तरीको बताऊं आपने। लहंगे रे 10 कली कटिंग करूँगी तो कोई भी आपने 2 कली लेनी है और एक कली रे सीधो कपड़ो रखना और दूसरी कली ने पास उल्टो कपड़ो रख ऊपर रख दो। कली रो एक साइड में कपड़ो तिरछो है और एक साइड में सीधो है, तो इन तरीके आप पूरी 10 कलियां जोड़ेला। शुरुआत तो आपने कलियों बराबर रखनी है। मैं दोनों ही कलियां ली है और वो ऊपर लो कपड़ो तिरछो है कली रो, इन वास्ते आपने कपड़ो तिरछो थोड़ा लूज रखना है। कली रो जो तिरछी साइड रो कपड़ो है वो आपने बिल्कुल खींचनो नहीं और ध्यान रखना। और आधो इंच सिलाई में कपड़ो यूज करना आपने अच्छे तरीके से सिलाई लगावनी है। दो कलियों जोड़ने के बाद में आपने कपड़ो सीधो करना है। कपड़ो सीधो करने के बाद में एक कली ने बड़े उठान ऊपर रख दो। कली रे नीच लो कपड़ो आपने रखना सीधो और ऊपर कली रो कपड़ो आपने उल्टो रखन सिलाई लगावनी है।
इन तरीके में बराबर कपड़ो राखन सिलाई लगा दो। कड़ी रो कपड़ो खींच लो नहीं है। अगर एक कड़ी रो कपड़ो आप रे ज्यादा हो जी तो कटिंग करन बाद में सीधो कर दे। कड़ी रो तिरछो कपड़ो है बिन थोड़ा लूज रखनो है। 3 कड़ियों जोड़ने के बाद में कड़ियों री पास सीधी साइड मोड़ दो। तो इन तरीके में आपने पूरी 10 कड़ी जोड़नी है। कड़ी रो कपड़ो सीधो रखनो सिलाई लगाने के बाद में और दूसरी कड़ी ने ऊपर उल्टी रख दो और सिलाई लगा दो। इन तरीके में आपने 10 कड़ियों जोड़ेला। और शुरुआत तो आपने कपड़ो कड़ी रो सीधो रखनो। एक बात रो ध्यान रखनो आपने 10 कड़ियों में जोड़न तैयार कर दी। अब लहंगा री कड़ियों कटिंग करन सीधी करी। लेकिन देख लो आप सिलाई में कपड़ो अगर एक कड़ी ज्यादा हो जाए तो कटिंग करन सीधो कर दो। 10 कड़ियों जोड़ने के बाद में कपड़ो बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं है, आप देख सको। तो आप इन तरीके में कड़ियों जोड़ोला तो आप रे भी कड़ियों बिल्कुल ही ऊपर नीचे नहीं होवेला। अब कड़ियों जोड़ने के बाद में लहंगे रे कमर की चौड़ाई नाप लो एक बार। तो मैं लहंगे रे कमर की चौड़ाई रखूँ 38 इंच। इन वास्ते लहंगे रे कमर की चौड़ाई बराबर है। अगर लहंगे रे कड़ियों जोड़ने के बाद में आप रे कमर की चौड़ाई ज़्यादा हो जाए तो मैं एक तरीको बताऊँ आपने कम करने रो। 10 कड़ियों री एक सिलाई लगा दी। अब एक सिलाई बढ़ लगावनी आपने। कड़ी री सिलाई मजबूत करने वास्ते आपने कपड़े ने इन तरीके पासों मोड़न सिलाई लगावनी है। तो मैं एक कड़ी री सिलाई लगान बता दूं आपने। इन तरीके में आपने पूरी 10 कड़ियों रो कपड़ो पासों मोड़न सिलाई लगावनी है। लेकिन एक बात रो ध्यान रखनो, आगे जो सिलाई अवड़ी कड़ियों री बिन सिलाई के अंदर ही कपड़ो पासों मोड़नो है। इन ज़्यादा सिलाई में कपड़ो नहीं यूज करनो क्योंकि बाद में कमर की चौड़ाई कम हो जी। इन वास्ते मैं 10 कड़ियों रो कपड़ो अच्छे तरीके पासों मोड़न सिलाई लगा दी। तो आपने भी इन तरीके में सिलाई लगावनी डबल। अब सिलाई लगाने के बाद में एक बार कमर की चौड़ाई नाप सको आप चाहो तो। लेकिन मैं कमर की सिलाई रे अंदर ही कपड़ो पासों मोड़ियो। इन वास्ते कमर की चौड़ाई बराबर है। अब कड़ियों दोनों साइड हुई खुली है। बिन तरफ आपने 4-5 इंच लंबाई तक कपड़े पासों मोड़न सिलाई लगावनी है। एक साइड में कड़ी रो कपड़ो पासों मोड़न सिलाई लगावने के बाद में दूसरी साइड आपने कपड़ो पासों मोड़नो है। लेकिन इन कड़ी रो कपड़ो कनार वालों है, इन वास्ते मैं पासों नहीं मोड़ूला। अब मगजी बनाना तैयार कर दो। मगजी जोड़ने रो तरीको पहला मैं बताया। इन तरीके में आपने मगजी रो पल्ला जोड़ना है। मगजी वास्ते 5 से टुकड़ा कटिंग करूड़ा बन आपस में जोड़ दो। आप मगजी जोड़ो तो एक बात रो ध्यान रखो, कोनों रो कपड़ो आपने दोनों साइड थोड़ा ज्यादा रखन सिलाई लगावनी है। इन तरीके में 5 से टुकड़ा जोड़न तैयार कर दिया। अब कोई भी साइड हो आप मगजी बनावनी स्टार्ट कर दो। लेकिन शुरुआत तो कपड़ो इन तरीके में आपने पासों मोड़न सिलाई लगावनी है। इन तरीके में आधे हिस्से तक पासों मोड़ दो और एक सीधी सिलाई लगा दो। अब कपड़े ने पास सीधी साइड मोड़ दो। अब मगजी रे ऊपर आपने गुणों लगान मगजी बनावनी है। तो मगजी रो कपड़ो आपने सिलाई में 2 इंच लेनो है और गुणे ने बराबर ऊपर रखने के बाद में गुणे रे बराबर 20 में सिलाई लगावनी। मगजी बनाओ तो एक बात रो आपने ध्यान रखना, मगजी री निचली साइड री जो सिलाई आवे बा दूसरे कलर को धागो यूज करनो। अगर आप कपड़े रे मैचिंग रो धागो यूज करोला तो बाद में गुणों सही तरीके नहीं आवे। धागो बाहर दिखे को नहीं, इन वास्ते गुणों सही नहीं आवेला। तो लहंगे वास्ते पूरी मगजी बना तैयार कर दो। मगजी बनाने के बाद में गुणे ने पासों एक तरफ कर दो और लहंगे रे एक साइड में कड़ी लगावनो स्टार्ट कर दो। तो गुणे ने आपने ध्यान रखना अच्छे तरीके में एक तरफ रखना है और आगे जो सिलाई अवड़ी इन सिलाई की थोड़ी दूरी में बड़ी सिलाई लगा दो गुणों दिखाने वास्ते। बराबर दूरी माते आपने सीधी सिलाई लगावनी है।
सीधी सिलाई लगाओ। आप तो गुणों एकदम अच्छे तरीके में आवेला और बाद में लहंगा सिलाई करने के बाद भी अच्छो दिखेला। अब 10 कड़ियों रे मगजी लगाने के बाद में मगजी री सिलाई रो कपड़ो है वो पासो लहंगे री तरफ कर दो और गुणे रे पास में एक बड़ सिलाई लगा दो। तो लहंगे रो कपड़ो आपने अच्छी तरीके में हाथ री सहायता खिसकान सिलाई लगावनी है। गुणे ने बिल्कुल ही कपड़ा रे नीचे नहीं दबावनो और सिलाई आपने एकदम सीधी लगावनी है। लहंगे रे मगजी लगाने के बाद में लहंगे सीण लगा दो, लेकिन आपने पहला लहंगे लंबाई नापनी एक बार। अब मैं लहंगे लंबाई नाप दूँ। शुरुआत सीण की तरफ आपने आधो इंच सिलाई वास्ते छोड़ना है। तो लहंगे री लंबाई 37.5 इंच आवे, इन वास्ते 1 इंच री सीण लगाऊँ तो लहंगे री लंबाई बराबर हो जी। आपने भी इन प्रकार लहंगे री लंबाई नापनी है और बाद में सीण लगावनी। सीण को कपड़ो सीधो रखने के बाद में लहंगे रो कपड़ो भी सीधो रख दो ऊपर और शुरुआत सीण और लहंगे रो कपड़ो बराबर रखनो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ने एक बार लाइक कर दो और सिलाई संबंधित हर तरीके रा वीडियो देखने वास्ते आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ज्यादा कपड़े ने कटिंग कर दो। सीण को कपड़ो आधो इंच पासो मोड़ दो और बिंग बाद में 1 इंच आपने बाहर दिखावनी है। वीडियो की कर लगियो आप भी एक बार कमेंट कर जरूर बताइयो। लहंगे लास्ट में कड़ी जो बंद करो तो आपने एक बात रो ध्यान रखना, 5 इंच तक आपने सिलाई ऊपर छोड़नी है और बिंग बाद में आपने सिलाई लगावनी है। आधे इंच तक सिलाई लगाने के बाद में एक बार मगजी रे गुणे ने पासो डबल कर दो बराबर। मगजी रे जो गुणो लागुड़ो बन एक दूसरे ऊपर बराबर रखना आपने। अब एक सिलाई लगाने के बाद में दूसरी सिलाई में इन तरीके में कपड़े पास मोड़ सिलाई लगावनी है। इन प्रकार 10 कड़ी रो लहंगो बना तैयार हो गयो। और वीडियो देखने के बाद में आप भी 10 कड़ी रो लहंगो कटिंग और सिलाई एकदम आसान तरीके में कर सकोला। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम सा, थैंक यू।